नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज अपने सत्र 2 में धोरण 7 हिंदी में मारी नोटबुक पाठ नंबर 1 बेटी मारी नोटबुक में पूरीशुं। बेटी क्या बनना चाहती है? तारा, सूरज, सहारा, डी, ए और सी। तो एनो उत्तर आवशे डी, तारा अने सहारा। ए बंने जवाब साचा छे, एटले ए अने सी बंने आवशे। बेटी किसकी तरह धरती पर चमकना चाहती है? उत्तर, जिस तरह आकाश में चांद चमकता है उसी चांद की तरह बेटी धरती पर चमकना चाहती है। प्रश्न नंबर 3, धरती पर चमककर बेटी क्या करेगी? उत्तर, बेटी धरती पर चमककर चारों ओर अपना प्रकाश फैलाएंगी। प्रश्न नंबर 4, बेटी आसमान में उजाला करना चाहती है, साचू या खोटू? तो खोटू। 5, बेटी क्यों पढ़ना चाहती है? उत्तर, बेटी पढ़ लिख कर मेहनत से अपने पैरों पर खड़ी होगी, पूरी दुनिया को देखेगी और समझेगी, इस तरह वह आगे बढ़ेगी। प्रश्न नंबर 6, बेटी दुनिया को कैसे देखना चाहती है? उत्तर, बेटी पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी होकर दुनिया के व्यवहारों को देखना चाहती है। प्रश्न नंबर 7, बेटी दुनिया को कैसे समझना चाहती है? उत्तर, बेटी मेहनत कर, पढ़ लिख कर और अपनी बुद्धि का विकास करके लोगों के व्यवहारों को देखेगी, इस प्रकार बेटी दुनिया को समझना चाहती है। प्रश्न नंबर 8, बेटी किस पर चलकर दुनिया को देखेंगी? अपने पाँव पर, फूलों पर, हवा पर या नेक रास्ते पर? उत्तर में आवशे ए, अपने पाँव पर। प्रश्न नंबर 9, खाली जग्या जैसी सुंदर मैं बागों में खिलूंगी। तो खाली जगह में आवशे फूल। प्रश्न नंबर 10, बेटी तितली बनकर क्या करना चाहती है? उत्तर, बेटी तितली बनकर बागों में घूमना एवं हवा को चूमना चाहती है। प्रश्न नंबर 11, बेटी किसको चूमना चाहती है? गगन, चंदा, हवा या फूल? जवाब में आवशे सी, हवा। प्रश्न नंबर 12, बेटी की क्या क्या तमन्नाएं हैं? बेटी तारा बनना चाहती है, चांद की तरह चमकना चाहती है, तितली बनकर हवा को चूमना चाहती है, दुनिया रूपी बगीचे में फूल की तरह खिलना चाहती है। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो प्रश्न नंबर 1, आत्मनिर्भर बनने के लिए आप क्या करेंगे? आत्मनिर्भर बनने के लिए हम खूब पढ़ाई करेंगे, अपनी योग्यता के अनुसार मेहनत से काम करेंगे, खुद पर विश्वास रखकर अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए सफलतापूर्वक लक्ष्य हासिल करने की कोशिश करेंगे। प्रश्न 2, बेटी पढ़ लिख कर क्या करेगी? बेटी पढ़ लिख कर आत्मनिर्भर बनना चाहती है और दुनिया के व्यवहारों को देखना और समझना चाहती है।
प्रश्न नंबर 3, बेटे की तरह आप किसी का सहारा बनने के लिए क्या क्या करेंगे? उत्तर, बेटी की तरह किसी का सहारा बनने के लिए मैं पहले पढ़कर आत्मनिर्भर बनूंगा, जिससे मैं लोगों की मदद कर सकूं, गरीबों के बच्चों की शिक्षा व उनके पालन पोषण के लिए कार्य करूंगा। प्रश्न 4, बड़े होकर आप क्या बनना चाहते हैं, क्यों? मैं बड़ी होकर वकील बनना चाहती हूँ। वकील बनकर मैं लोगों को उनके अधिकार दिलाने में मदद करूंगी, किसी के भी साथ अन्याय नहीं होने दूंगी, गरीबों की मदद करूंगी, लोगों को उचित न्याय दिलवाऊंगी। प्रश्न 5, आप जीवन में क्या करना चाहते हैं? उत्तर, मैं बड़ा होकर देश की सेवा करना चाहता हूँ। देश में से भेदभाव की नीति एवं अन्य बुराइयों को दूर करना चाहता हूँ। देश में से बेईमानी और भ्रष्टाचार को मिटाऊंगा। ऐसे में एक आदर्श समाज का निर्माण करना चाहता हूँ। प्रश्न 14, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। पहली पंक्ति है, गगन पे चमके चंदा मैं धरती पे चमकूंगी, धरती पर चमकूंगी मैं उजियाला करूंगी। काव्य पंक्तिનો भावार्थ નીચે આપેલો છે જુઓ। प्रस्तुत पंक्ति में बेटी कहती है कि जिस तरह आकाश में चांद चमकता है वैसे ही मैं धरती पर चमकूंगी और चारों ओर प्रकाश फैलाऊंगी। बीजी पंक्ति, पढ़ूंगी लिखूंगी मैं मेहनत करूंगी, अपने पांव चलकर मैं दुनिया को देखूंगी, दुनिया को देखूंगी मैं दुनिया को समझूंगी। इस काव्य पंक्ति का भावार्थ है। उत्तर, प्रस्तुत पंक्ति में बेटी कहती है कि मैं पढ़ लिख कर और मेहनत करके आगे बढ़ूंगी, मैं आत्मनिर्भर बनूंगी, मैं दुनिया के व्यवहारों को देखूंगी और समझूंगी। प्रश्न नंबर 15, उदाहरण के अनुसार विलोम शब्द लिखिए और वाक्य प्रयोग कीजिए। विलोम शब्द उदाहरण सफल तो असफल। तो वाक्य प्रयोग है, पहलू, तेन सिंह एवरेस्ट पर पहुंचने में सफल हुए। बीजू है, कई बार मेहनत करने पर भी आदमी असफल होता है। इसके बाद नीचे आकाश तो धरती, आकाश में बहुत सारे पक्षी उड़ रहे हैं। बीजू, धरती पर हम सब निवास करते हैं। उजियारा तो अंधेरा, दीपक जलाने से उजियारा हो गया है। दूसरा, अंधेरा बच्चों को डराता है। इधर उधर, इधर ज़्यादा भीड़ है, उधर कम भीड़ है। भलाई तो बुराई, हमें लोगों की भलाई के लिए काम करना चाहिए, हमें किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। पाना तो खोना, पहलू, मीना प्रतियोगिता में प्रथम इनाम पाना चाहती है। यदि हम पेड़ पौधों का जतन नहीं करेंगे तो हमें उन्हें खोना पड़ेगा। प्रश्न नंबर 16, उदाहरण के अनुसार वचन परिवर्तन करके वाक्य में प्रयोग कीजिए। उदाहरण है, घोड़ा तो घोड़े। वाक्य प्रयोग, तो घोड़ा घोड़ा दौड़ रहा है। दूसरा है, घोड़े दौड़ रहे हैं। इसमें नंबर 1, मैं
तो हम। नंबर 1, मैं स्कूल जा रहा हूँ, हम स्कूल जा रहे हैं, ऐसे वाक्य बनाना है। बच्चे, तो बच्चा, मैदान में बच्चे खेल रहे हैं, मैदान में बच्चा खेल रहा है। तीसरा है खिलौना, तो खिलौने, मेरे पास खिलौना है, दुकान में अनेक खिलौने हैं। खेत, तो खेत, खेत हरा भरा और बड़ा है, खेत हरे भरे और बड़े हैं। प्रश्न नंबर 70, दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। मिसाल, गर्व, अंबर, शान, कष्ट। तो पहला અહીંયા શબ્દકોશની પ્રમાણે આપણે એ શબ્દને ગોઠવવાના છે। તો પહેલા આવશે અંબર, પછી કષ્ટ, પછી ગર્વ, એના પછી મિસાલ, છેલ્લે શાન। प्रश्न 18, निम्नलिखित शब्दों को उदाहरण के अनुसार उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। उदाहरण, शब्द चाहिए का, चाहिए का, प्रसार, घर घर, होना, में, शिक्षा आदि। तो वाक्य है, घर घर में शिक्षा का प्रसार होना चाहिए। उचित क्रम में रखकर वाक्य अर्थपूर्ण वाक्य बनावવાનું છે। नीचे नंबर 1, पेड़ भारत का की है मूलतः नीम धरती। तो अब उत्तर, नीम मूलतः भारत की धरती का पेड़ है। दूसरा है, नीम है दातून श्रेष्ठ की होती दांतों लिए के। उत्तर है, दांतों के लिए नीम की दातून श्रेष्ठ होती है। नंबर 3, दिया जलाकर दिया रख में आंगन, दिया जलाकर आंगन में रख दिया। नंबर 4, अधीरा दिखानी हमें में नहीं खाने चाहिए। उत्तर, हमें खाने में अधीरता नहीं दिखानी चाहिए। नंबर 5, विनम्रता चाहिए व्यवहार हमारे में होती भी। उत्तर है, हमारे व्यवहार में विनम्रता भी होनी चाहिए। एवा शब्दों આપણે अलग अलग रीते છે તે અહીંયા આપણે ગોઠવીને વાક્ય ફરીથી લખવાનું છે। प्रश्न नंबर 19, समानार्थी शब्द लिखिए। सहारा, तो आधार। नंबर 2, गगन, तो नभ। तीसरा, बेटी, तो पुत्री। नंबर 4, उजियारा, तो उजाला। नंबर 5, दुनिया, संसार। नंबर 6, फूल, तो पुष्प। प्रश्न 20, मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करें। नंबर 1, तारा बनना, तो श्रेष्ठ बनना। इसका वाक्य प्रयोग है, मेहनत करने वाले लोग अवश्य तारा बनकर दिखाते हैं। दूसरा है, हवा को चूमना, मंजिल पाना। इसका वाक्य प्रयोग है, मैं पढ़ लिख कर हवा को चूमना चाहता हूँ। नंबर 3, अपने पाँव पर चलना, तो आत्मनिर्भर बनना। वाक्य प्रयोग, प्रत्येक व्यक्ति को अपने पाँव पर चलकर
सफलता प्राप्त करनी चाहिए। प्रश्न 21, निम्नलिखित वाक्यों में से गुणवाचक विशेषण छांट कर लिखिए। इसमें से गुणवाचक विशेषण लिखना है। वाक्य है नंबर 1, वरदराज चतुर बालक था। इसमें गुणवाचक विशेषण क्या है? तो चतुर, चतुर ये इसका गुण है। दूसरा, फूल बाजार में पीले गुलाब मिलते हैं। इसमें फूल बाजार में पीले गुलाब मिलते, इसमें क्या आवे? इसमें पीले। तीसरा है, मिर्च का स्वाद तीखा है। इसमें गुणवाचक विशेषण क्या है? तो तीखा। शहरों में पंजाबी खाना मिलता है। इसमें गुणवाचक विशेषण क्या है? पंजाबी। पाँचवां, सफ़ेद कपड़ों में दाग तुरंत दिखाई देता है। इसमें गुणवाचक विशेषण है सफ़ेद। प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित शब्द में से निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण को छांटकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। इसमें निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण को छांटकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो नंबर 1, कई, ये अनिश्चित संख्यावाचक है। थोड़ा, ये भी अनिश्चित संख्यावाचक है। 50, ये निश्चित संख्यावाचक है। 2.5, ये भी निश्चित संख्यावाचक है। बहुत, अनिश्चित संख्यावाचक। कुछ, अनिश्चित संख्यावाचक। नंबर 7, चौगुना, निश्चित संख्यावाचक। चौथा, निश्चित संख्यावाचक। 9वां, ज़्यादा, अनिश्चित संख्यावाचक। 10वां, चारों, तो निश्चित संख्यावाचक। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित वाक्य में से विशेषण पहचान कर लिखिए। निम्नलिखित वाक्य में से विशेषण पहचान कर लिखिए। पानी गंधहीन होता है। तो इनमें आवश्य गंधहीन विशेषण है। नंबर 2, गौरव तीसरी कक्षा में पढ़ता है। तो तीसरी ये विशेषण है। तीसरा, नाव में ज़्यादा लोग बैठने से नाव उलट गई। तो इसमें विशेषण है ज़्यादा। चौथा, कैसा साहसी बालिका थी। इसमें आवश्य साहसी। 5वां, हमारे देश की चारों दिशा रक्षित है। इसमें चारों ये विशेषण है। नंबर 6, पूर्व दिशा में सूर्योदय होता है। पूर्व ये विशेषण है। वह आदमी जा रहा था। वह ये विशेषण है। कई लोग नर्मदा की परिक्रमा करते हैं। कई ये विशेषण है। बाल्टी में थोड़ा सा पानी है। थोड़ा सा ये विशेषण है। 10, शरीर के साथ मन स्वस्थ रखना जरूरी है। 7 ये विशेषण है। 24वां प्रश्न है, भिन्न भिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली नारियों की जानकारी प्राप्त कीजिए और किन्हीं 2 के बारे में अपनी नोटबुक में लिखिए। तो यहाँ नंबर 1 है कल्पना चावला। इसका परिचय है। कल्पना चावला का जन्म हरियाणा प्रांत के करनाल जिले में हुआ था। उन्होंने आरंभिक शिक्षा करनाल के टैगोर विद्यालय से प्राप्त की। इंजीनियरिंग की शिक्षा पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ से प्राप्त की। इसके बाद वे अमेरिका गई और टेक्सास विश्वविद्यालय से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में एमएससी की डिग्री हासिल की। कल्पना चावला अंतरिक्ष यात्री के रूप में प्रसिद्ध है
वे अंतरिक्ष में पहुंचने वाली विश्व की प्रथम भारतीय महिला थी। 1 फरवरी 2003 को उनका अंतरिक्ष यान धरती पर लौट रहा था, तभी उसके दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से कल्पना चावला की मृत्यु हो गई। ये कल्पना चावला का परिचय है। दूसरा है सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 को दक्षिण भारत के हैदराबाद में हुआ था। पिता अघोरनाथ चट्टोपाध्याय निजाम राज्य के शिक्षा विभाग में बड़े अधिकारी थे। उन्होंने पुत्री की पढ़ाई के लिए अंग्रेजी और फ्रेंच अध्यापक नियुक्त किए। सरोजिनी को शुरू से ही काव्य रचना के प्रति प्रेम था। उनके गोल्डन थ्रेशोल्ड और ब्रोकन विंग्स काव्य संग्रह बहुत प्रसिद्ध है। उनका कंठ बहुत ही मधुर था। उनका कंठ मधुर ही मधुर था। उसके कारण उन्हें भारत कोकिला कहा जाता है। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई है। तो विद्यार्थी मित्रों, અહીંયા આપણે ધોરણ 7નું આ પાઠ નંબર 1 આપણે અહીંયા પૂરો કરીએ છીએ। ત્યારબાદ હવે મળીશું બીજા પાઠ્યક્રમની અંદર। ત્યાં સુધી આભાર।